नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। हर तरफ जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी की खबरों के बीच इस वक्त आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर रानी पोखरी पहुंचे हैं सीएम धामी। टूटे पुल का जायजा ले रहे हैं। शुक्रवार को पुल टूट गया था। ये पुल 55 साल पुराना था जो कि टूट गया था और इसे लेकर विपक्ष भी अब सवाल खड़े कर रहा है कि यहां पर अवैध खनन की वजह से पुल टूटा। देखिए, सीएम आज पहुंचे देहरादून और यहां पर उन्होंने टूटे हुए पुल का जायजा लिया और साथ ही यहां मौजूद अधिकारियों से भी जानकारी हासिल की कि आखिर क्या वजह रही इस पुल के टूट जाने की। रानी पोखरी और इस हादसे में कई लोग शिकार हुए थे। इस हादसे का अचानक पुल टूट गया था। 55 साल पुराना पुल। बताया जा रहा कि अवैध खनन की वजह से पुल के नीचे की जमीन खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से ही ये पुल धंस गया। अधिकारियों की एक टीम ने भी जायजा लिया था और आज सीएम धामी भी पहुंचे यहाँ पर। कॉजवे का निर्माण अगले 5-6 दिनों के अंदर हो जाएगा। उसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है और अगले 4 से 5 महीने के अंदर नए पुल का भी यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इसके लिए धनराशि पहले से स्वीकृत है और उसको जल्दी ही हम विचलन के माध्यम से कैबिनेट में लाके सीधे जो टेंडर की प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके उसको सरलीकरण करके जल्दी से जल्दी उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। कोई भी अगर कहीं पर इसमें दोषी होगा तो निश्चित रूप से जाँच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद के दौरे पर, जहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। रहस्यमय बुखार से 32 बच्चों समेत 39 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से ये खबर दिखाई गई, जिसके बाद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। फिरोजाबाद में सीएम योगी ने जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती बच्चों से भी बात की। इसके बाद सीएम योगी सुदामा नगर गए, वहां पर भी लोगों से बात की, हालात के बारे में जानकारी ली। इससे पहले भी सीएम ने वहां के अधिकारियों से बात की थी और लोगों को जरूरी सुविधा मिले इसके निर्देश दिए थे। और आज सीएम खुद पहुंचे फिरोजाबाद। के साथ यहाँ के लगभग 8-9 मोहल्लों में संदिग्ध डेंगू से संबंधित मामले देखने को मिले। स्थानीय स्तर पर जागरूकता का अभाव था। लोगों ने लोकल स्तर पर निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में उपचार लोग करा रहे थे और अपनी सुविधा के अनुसार इधर उधर उपचार करा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसके बारे में ऊपर के अधिकारियों को भी अवगत कराया। मेडिकल कॉलेज में इसके लिए एक सेपरेट वार्ड बनाया गया। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाया गया था मेडिकल कॉलेज में, उसको सुरक्षित इसी के लिए कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में 3 मौतें हुई, जिसमें से 2 पहले से ब्रॉड डेड थी और एक की दुखद मौत वहाँ पर हुई बच्चे की। शेष प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आगरा में भी कुल मिलाकर के जो घर में या अन्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं वो लगभग 32 बच्चों की और 7 एडल्ट की मौत होने का पूरा वो है। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं कि मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है, जिससे हम लोग उस पर जा सकें। और अब मथुरा पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 1 घंटे तक रामलीला मैदान में रुकेंगे सीएम। दर्शन के लिए कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो
तो सहारनपुर के बाद मथुरा पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कृष्ण जन्मोत्सव और इस मौके पर मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना में शामिल होंगे और यहां पर करीब 2 से ढाई घंटे सीएम योगी मथुरा में रहने वाले हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के रामलीला मैदान में कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 1 घंटे तक यहां पर कार्यक्रम में रुकेंगे सीएम योगी। इसके बाद दर्शन के लिए कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल। हर बार यहां पर हजारों की संख्या में भक्त मथुरा पहुंचते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर न सिर्फ भारत से बल्कि भारत के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं कान्हा की नगरी, कान्हा के दर्शन के लिए, उनके जन्म के उत्सव में शामिल होने के लिए। तो अजन्मे के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं मथुरा। रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन, हर साल ही यहां पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता है। इस बार ये मौका और भी खास क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद होंगे। लगभग 1 घंटे तक वो रामलीला मैदान में रुकेंगे, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे वो। और रामलीला मैदान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे और वहां पर कृष्ण के दर्शन करेंगे, कान्हा के दर्शन करेंगे सीएम योगी और उसके बाद वहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। रात 12 बजे आज प्रकट होंगे भगवान श्री कृष्ण और जिसके लिए मथुरा नगरी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 लगातार हर पल की तस्वीर, मथुरा की हर खूबसूरत तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा पहुंचे, ये तस्वीर भी आपको बताएंगे। सीएम आज यहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे, लगभग 20 मिनट का उनका संबोधन होगा और उससे पहले रामलीला मैदान में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 1 घंटे तक रामलीला मैदान में रुकेंगे सीएम और उसके बाद करेंगे बांके बिहारी के दर्शन, कान्हा के दर्शन। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में मथुरा सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, कान्हा के दर्शन करेंगे। कान्हा को मनमोहक जो स्वरूप है तैयार किया गया है, सजाया गया है, उसे सीएम भी दर्शन करने वाले हैं और यहां पर पूजा अर्चना में भी शामिल होंगे। चलिए एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि बड़ी खबर है, यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आगामी विधानसभा चुनाव के समर में उतरने वाली है और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल सुबह 9 बजे राजा भैया कुंडा के बेटी महल से चुनावी यात्रा की शुरुआत करेंगे। जन सेवा संकल्प यात्रा प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जहां राजा भैया रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करने के बाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान वो पूरे प्रदेश में जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। राजा भैया ने कहा कि पिछले साल कोरोना की वजह से पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था, लेकिन अब वो इस काम में जुट गए हैं। राजा भैया ने साफ किया कि उनकी पार्टी का किसी पार्टी के साथ कोई विलय नहीं होगा, लेकिन गठबंधन हो सकता है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर थाना सूरजपुर इलाके में एक महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मायके वालों ने पति पर हत्या का शक जताया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुट गई। पति पत्नी के बीच विवाद की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी पति को हिरासत में लिया है और शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। महिला ने सल्फास की गोली लेके जहर खा के उनकी मृत्यु हो गई है। आसपास जानकारी करने से पता लगा कि पति पत्नी में विवाद हुआ था कल रात और कुछ लड़ाई भी हुई थी। पति को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया पूछताछ के लिए। इसमें जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर शामली में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपों के मुताबिक बेटे ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग शराब पीने का आदी है और शराब पीकर आए दिन घर में झगड़ा करता था और इसी की वजह से बेटे ने पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक की पत्नी और आसपास के लोगों ने इस पूरी वारदात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे। कलराज मिश्र ने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हर भारतीय की इच्छा थी, जो जल्द पूरी होगी। दुनिया से लोग भव्य मंदिर के दर्शन के लिए आएंगे और सही मायने में ये सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का मंदिर होगा।
और चलिए अब आपको एक बार फिर मथुरा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 1 घंटे तक यहां पर कार्यक्रम में रुकेंगे। दर्शन के लिए कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे सीएम। तो रामलीला मैदान के मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं, मथुरा पहुंचे हैं कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर, और उनके साथ आप श्रीकांत शर्मा को भी देख रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री मथुरा से ही हैं वो, और यहाँ पर मथुरा में जब भव्य कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर, तो सीएम योगी भी पहुंचे और इस पल को और भी खास बना दिया यहाँ के आयोजन ने। रामलीला मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होना है। श्री कृष्ण की हर लीला का मंचन होता है यहाँ हर साल, और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम भी पहुंच गए हैं। मथुरा की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। 1 घंटे तक रामलीला मैदान में रहेंगे और उसके बाद बांके बिहारी के दर्शन के लिए भी जाएंगे। श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, जिन्हें बहुत ही खास तरीके से, मनभावन तरीके से सजाया संवारा गया है। और रात 12 बजे के बाद की तस्वीर तो और भी मनमोहक होती है, लेकिन उससे पहले भी पूरे दिन पूजा अर्चना चलती है। आज के दिन मथुरा में वैसे तो हर रोज़ ही भव्य आरती होती है, लेकिन आज के दिन 5 बार आरती होती है पूरे दिन में। नितिन इस वक्त हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ मौजूद है। नितिन, मथुरा में आज के दिन हर साल अगर बीते साल को हम छोड़ दें, कोरोना की वजह से उस वक्त भीड़ कम थी, लेकिन हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं अपने कान्हा के दर्शन के लिए, और इस बार तो सीएम भी वहीं पर हैं। जी देखिए, अभी कुछ चंद मिनट पहले ही जो काफिला है वो रामलीला मैदान पर पहुंचा है, जहां पर वृंदावन के जो प्रमुख संत हैं और जो मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने कान्हा के चित्रपट का भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। वहीं जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री का जो अभिवादन है वो राधे राधे के साथ किया है। और कहा जा सकता है कि कृष्ण जन्मोत्सव पर वो रस बरसता है कि जिसका आनंद लेने के लिए, कृष्ण ने जो लीलाएं करी थी उनका आनंद लेने के लिए देवलोक से भी लोग देवता पधारे थे, और उसी रस को लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे हैं। और अब रामलीला मैदान पर करीब 1 घंटे तक जनता से संवाद करने के बाद वो भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचेंगे। वहां पर विधि विधान से भगवान के कृष्णोत्सव का संकल्प लेंगे, क्योंकि आज के जो यजमान हैं उनको संस्थान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज के जन्म स्थान जो जन्म स्थान पर जन्मोत्सव का कार्यक्रम है उसके यजमान होंगे, और उसके बाद विधि विधान से पूजा करेंगे। तो कहा जा सकता है कि कोरोना के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री को 2 साल पहले आना था, और उस समय आकस्मिक मौत अरुण जेटली की हुई थी, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री फिरोजाबाद से ही वापस चले गए थे और जन्माष्टमी में शामिल नहीं हो पाए थे। तो मुख्यमंत्री की काफी इच्छा थी, और इसी इच्छा को देखते हुए मुख्यमंत्री इस बार जो है जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और भव्यता और दिव्यता से जन्माष्टमी मनाने का जो उन्होंने निर्देश किया था, जिला प्रशासन ने उसको बखूबी निभाया है और पूरे शहर को दुल्हन की सजाया है। वहीं रोटी से जो कान्हा की नगरी है वो पूरी तरीके से जगमग है। रात 12 बजे बिल्कुल नितिन, कर्मयोगी धर्मयोगी सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त रामलीला मैदान के मंच पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो सहारनपुर गए और वहां पर जो हालात हैं उसका जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देश दिए, और अब यहाँ पर मथुरा पहुंचे हैं। ये बताइए कि अभी रामलीला मैदान में कौन कौन सा कार्यक्रम है? 1 घंटे तक सीएम यहाँ पर रहने वाले हैं, उसमें संबोधन भी है उनका। जी देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री आए, सबसे पहले उन्होंने जनता का अभिवादन किया, और वहीं राधे राधे के सर के साथ जो श्रद्धालु हैं उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई जो है योगी आदित्यनाथ को दी। और इसके बाद जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। और इस वक्त जो है मंच से लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो जो मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, साथ ही जनता को संबोधित कर रहे हैं। और उसके बाद जो है कुछ देर बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो साधु संतों से बातचीत करेंगे, वंदन करेंगे उनका और अभिनंदन करेंगे। और उसके बाद जो है जो श्रद्धालु हैं, जो ब्रज के विकास के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए जो सरकार के द्वारा योजना चल रही है उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे। और उसके बाद हो सकता है कि मुख्यमंत्री कुछ जो जन्माष्टमी का तोहफा है वो ब्रजवासियों को दें, या जो योजना उन्होंने मुख्यमंत्री ने चला रखी है उनको जल्द से जल्द पूरा करने का जो है निर्देश अधिकारी को दे। तो लगातार जो है मुख्यमंत्री के जो यहाँ पर मुख्यमंत्री आए हैं आस्था और भक्ति भाव के साथ आए हैं, तो उनका जो ब्रजवासी हैं, उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, साधु संत हैं, वो अभिवादन कर रहे हैं। और जन्मोत्सव के कार्यक्रम जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्री कृष्ण उत्सव जो मनाया जा रहा है, तो उसकी
जो है श्री कृष्ण उत्सव जो मनाया जा रहा है वो चल रहा है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी को जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम जो कलाकार जो हैं, जो देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, उन कलाकारों के द्वारा जो कृष्ण की लीला है उनका मंचन किया जा रहा है, जिनको मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और क्योंकि इन जो लीला है, इन लीलाओं से जो कृष्ण का जो जीवंत है, जो इन लीलाओं से जो कृष्ण लीला है वो जीवंत होती हैं और उनको स्मरणीय रहती हैं। तो उन्हीं को स्मरणीय बनाने के लिए और उन क्षणों को यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री मन से जो बराबर में वाकई नितिन, ये पल भी यादगार होने वाला है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मथुरा से रामलीला मैदान, जहां पर मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले सीएम ने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया, राधे राधे के साथ वो मंच पर आए। और अब यहाँ पर ब्रज की कान्हा की लीलाओं का मंचन अलग अलग कलाकारों, न सिर्फ मथुरा के कलाकार बल्कि पूरे देश से कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और हर साल आते हैं, जो कि कान्हा के अलग अलग लीलाओं का मंचन करते हैं। 3 दिन तक जन्मोत्सव का कार्यक्रम मथुरा वृंदावन में, और सीएम भी इस बार यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं कार्यक्रम में। थोड़ी देर के बाद सीएम का संबोधन भी होना है और उसके बाद कान्हा के दर्शन के लिए कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे सीएम, वहां पर पूजा अर्चना में शामिल होंगे। तो इन्हीं मनभावन तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर कान्हा के द्वार पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और यहां पर रामलीला मैदान के मंच पर मौजूद सीएम, और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से जो कलाकार पहुंचे हैं, वो यहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग दल है कलाकारों का, जो एक के बाद एक मंचन करता हुआ नजर आ रहा है। इन कलाकारों में आपको ये देखिए, इस बार कान्हा का जो मंचन हो रहा है, 2 तस्वीर आप देख रहे हैं रामलीला मैदान से। नृत्यकों की मंडली है, गायकों की मंडली है और सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कान्हा के स्वरूप का दर्शन करवा रहे हैं, कोई सुरों के जरिए तो कोई यहाँ पर देखिए कान्हा की गोपियों के साथ कान्हा नजर आ रहे हैं मंच पर। नितिन गौतम हमारे साथ मौजूद है मथुरा से, लगातार तस्वीरें हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। नितिन, सीएम को हम देख रहे हैं और इस वक्त जो मंडली मंचन कर रही है, कान्हा के रास लीला का ये मंचन ऐसा लग रहा है, ये मंडली कहां से आई है? जी देखिए, हम अपने कलाकारों दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो कलाकार आए हैं वो प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से आए हैं। और जो प्रदेश के कोने से जो कलाकार आए हैं वो कृष्ण की लीलाओं का जो है वो मंचन कर रहे हैं। जो महारास लीला है वो भगवान की सबसे बड़ी लीला है और माना जाता है कि शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान ने योग माया के सहयोग से 6 महीने तक के समय को रोका था और इस महारास लीला को किया था। 16,108 गोपियाँ थी। तो कहा जा सकता है कि जो भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी लीला है और सबसे प्रिय लीला है, जो श्रद्धालु को सबसे ज़्यादा पसंद आती है और उनको मन को भाती है, क्योंकि इस लीला के माध्यम से जो है भगवान ने प्रेम का संदेश दिया था और उसी प्रेम रस के जो है बरसात आज ब्रज में हो रही है। और उसी रस में आज सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनको मन मोहने के लिए इस रासलीला का मंचन मुख्यमंत्री के सामने किया गया है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि जो महारास लीला, ये श्री कृष्ण की सैकड़ों लीलाओं में वो लीला है जो सबको अपनी ओर खींचती है, क्योंकि इस लीला में मान मनोहार है, प्यार है, तो इस लीला में समर्पण का भाव भी है। तमाम भावों को समेटे हुए ये लीला, और यही वजह है कि जो कलाकारों का भी जो पसंदीदा लीला होती है श्री कृष्ण की, वो रास लीला होती है, जिसका मंचन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कलाकार करते हैं और सबकी कुछ ना कुछ खासियत होती है। और इस वक्त नजर आ रही है मथुरा के रामलीला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन चलते चलते नजर इस वक्त की